साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10 दिसंबर के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लेटेस्ट न्यूज होती है उनको मैं कवर करता हूँ। तो आइए साथियों आज का देखते हैं, आज की 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार किस बैंक ने जीता है। ईएजी पुरस्कार जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, इसने जीता है। एक्चुअल में होता क्या है ये यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, ये ईएजी पुरस्कार होते हैं, उस पर पुरस्कार दिए जाते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। इसका मतलब ईएजी पुरस्कार क्या होता है, वित्तीय सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होता है किसी बैंक से बहुत कम अगर ये होता है कि ग्रुप है कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग जो यूज नहीं हो पाता है, जिस बैंक का मतलब मिस यूज नहीं कर पाते हैं तो उसको ये साफ सुथरा बैंक के रूप में माना जाता है। तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा को यह पुरस्कार मिला है भारत की। बहुत ही गर्व की बात है। ईएजी का फुल फॉर्म याद रखें, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। ईएजी क्या है, ये एफएटीएफ की एक क्या है, एक ब्रांच के रूप में काम करता है, एसोसिएशन के रूप में काम करता है। यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। तो ये ईएजी जो है एफएटीएफ की एक समझ लीजिए सिस्टम कंसर्न के रूप में कार्य करते, उसके एज ए मेंबर के रूप में कार्य करता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे वैसे मनाया जाता है 12 दिसंबर को, जो सोमवार को मनाया जाएगा। तो इसके अग्रदूत के रूप में, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अग्रदूत के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने क्या किया है, इसको बनारस में मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंत्रालय ने 10 से 11 दिसंबर को कहाँ में मनाया गया, वाराणसी में मनाया गया। सार्वभौमिक हेल्थ सुरक्षा के रूप में इसको मनाया जाता है कि अग्रदूत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके पहले उसके अग्रदूत के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन यूपी की जो राज्यपाल हैं, कौन, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जी ने, माननीय आनंदीबेन पटेल जी ने इसका उद्घाटन आज करी है 10 दिसंबर को। फिर अगला क्वेश्चन है नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो केवी साजी, ये केनरा बैंक में बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया है और इसके पहले 2020 तक 21 मई 2020 तक इन्होंने 21 मई 2020 तक इसके डिप्टी निदेशक के रूप में कार्य किया, नाबार्ड के डीएमडी के रूप में कार्य किया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है।
और ये जो है कृषि में परास्नातक हैं और PGDCA का डिप्लोमा इनका IIM अहमदाबाद से है। फिर अगला क्वेश्चन, इसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड है क्या? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है तो ये क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में KV साजी जी नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में। कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव कोविड-19 के बाद 2 साल बाद यहाँ आयोजित किया गया है। तो कर्नाटक, आंध्रा वगैरह के सब प्रतिभाग करते हैं कि दीपोत्सव महोत्सव की तरफ होता है, इसकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यह आयोजित किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु के मदुरै में। मदुरै में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 77 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 77th जो ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल बने हैं, 16 वर्षीय मुंबई के खिलाड़ी आदित्य मित्तल 16 वर्षीय मुंबई के खिलाड़ी। आदित्य मित्तल 16 वर्षीय, इन्होंने सार्बिया 2022 में सार्बिया मास्टर्स 2022 का जीता है। इस तरीके से भारत के 77 ग्रैंड मास्टर बने युवा खिलाड़ी। किसने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। और पहले से $10 बिलियन तक दी जाती थी। $10 बिलियन से सब्सिडी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सब्सिडी $27 बिलियन की गई है। किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना लागू की है? तो ये तमिलनाडु ने लागू की है। नीचे दर्जे जो कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना, स्वच्छ जो होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, उनके बच्चों के विकास के लिए तथा उनके विकास के लिए उनको उनका रहन सहन इम्प्रूव करने के लिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ये योजना लागू की गई है। और इस पे मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, स्वच्छता पे स्वास्थ्य नाम से।
अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में आपकी जनरल असेंबली द्वारा प्रस्ताव इसका पारित किया गया था। सार्वभौम मतलब आपका मानवाधिकार, मानव की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार दिवस के लिए इसको और मनाने के लिए 1948 में महासभा, जनरल असेंबली द्वारा, यूएनओ की महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी की वार्षिक संगोष्ठी के रूप में ये मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और 2006 में भी क्या किया गया था? मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर सके। तो 2006 में लिख लीजिए, मानवाधिकार विकास परिषद का गठन, विकास परिषद का गठन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लीट IFR कहाँ आयोजित की गई? पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लीट IFR कहाँ आयोजित की गई? तो ये बांग्लादेश में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो बंगबंधु जो है, बंगबंधु जिनको शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उनको बंगबंधु भी कहा जाता है, उनकी जो स्मृति में जो ये मनाया जाता है। और जो बांग्लादेश विजय प्राप्त किया था, जो आज़ाद हुआ था, उसकी स्वर्ण जयंती भी थी, तो उसको बंगबंधु के जयंती के अवसर पे ये आयोजित की गई है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट, पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू। ये बांग्लादेश के नौसेना द्वारा। भारत के जो हैं कोच्चि हैं, भारत का कोच्चि और कावारती और एक है सुमेधा, इन जहाजों ने भाग लिया। भारत के कोच्चि, कावारती, सुमेधा जहाजों ने भाग लिया नौसेना के भारत के, और बांग्लादेश में मनाया गया है। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। यहाँ 53 देशों के 400 विदेशी सहित 4500 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। तो ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और इसको के उद्देश्य से इसमें आयुर्वेद से जो राजस्व होता है उसको मतलब वो बढ़ाने के लिए निर्यात आयुर्वेद का निर्यात $3 बिलियन से बढ़ा के $18 बिलियन करने के लिए, $3 बिलियन से $18 बिलियन करने के लिए। इस पे प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। और 9वां विश्व आयुर्वेद, 9वां नंबर का याद रखिएगा, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो गोवा में आयोजित किया गया है। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका रिवीजन करते रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ बने रहिए। ऐसी 10 की दम सीरीज हमारी शाम को चलती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, उसका कलेक्शन हो चुका है। 1200 से अधिक क्वेश्चन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो उसको भी नोट डाउन करके रिवाइज करते रहिए, पढ़िए। कैलिबर अड्डा विजिट करिए। हिंदी की क्लासेस कंपटीशन लेवल चल रही हैं,
साइकोलॉजी की चल रही हैं, जनरल साइंस की चल रही हैं। आपके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसके में हम लोग कैलिबर अड्डा की टीम लगी रहती है। आप कैलिबर अड्डा को प्लीज़ शेयर जरूर करिए, जिससे नीडी पर्सन लिए आपके साथ साथ आपके छोटे भाई भी पढ़ सके, जिनको नहीं मालूम वहाँ तक पहुँच हो सके कैलिबर अड्डा की। तो आप कैलिबर अड्डा का सहयोग कीजिए, प्लीज़ शेयर करिए, पसंद आए आप भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे समय पे आपको वीडियो मिल जाए और आपका भरपूर आप लाभ उठा सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकें। साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में, कैलिबर अड्डा देखते रहिए और हमारे सहयोग से अपने लक्ष्य प्राप्त करने में आप अवश्य सफल होंगे, ये मेरा वादा है। साथियों, आप मन लगा के पढ़िए, इसको नोट डाउन करिए और कैलिबर अड्डा एक बार विजिट अवश्य करिए। के साथियों, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।